महारासक क्रीड़ा के संबंध में आचार्य महानुभावों का मत है, ब्रह्मरात्र उपावित्रे उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिता। इस श्लोक की टीका में आचार्यों ने कहा है कि वह रात्रि मानवीय रात्रि नहीं थी, ब्रह्मा जी के आयु के प्रमाण से वह रात्रि थी। जिस शरद की रात्रि में भगवान ने महाराज किया है वो हमारी मानवीय रात्रि नहीं थी। शुकदेव जी करते ब्रह्मरात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिता। और हमारे ब्रज में तो ब्रह्मा जी की रात्रि को भी एक रात्रि नहीं मानते हैं, ब्रज में तो मानते हैं ब्रह्मा जी की रात्रि के प्रमाण से 6 महीना की रात्रि, ऐसा मानते कि नहीं? ब्रज में 6 महीना की रात्रि मानते हैं। अनेक पूर्वाचार्यों ने इस भाव को अपनी वाणियों में दिया है। 6 महीने की मत मानो, एक ही रात मान लो ब्रह्मा जी की, तो ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सहस्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः। 1 सहस्र चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, अर्थात ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर और 1000 बार कलयुग व्यतीत हो जाता ब्रह्मा जी के एक दिन में। 14 मनवंतर व्यतीत हो जाते हैं, 14 इंद्रों का, 14 सप्तर्षियों का काल पूरा हो जाता है। और जब ब्रह्मा जी का दिन पूरा हो जाता है, रात्रि का आरंभ होता है, तो प्रलय होता है। भूर्भुवस्वः, ये तीनों जलमग्न हो जाते हैं और फिर ब्रह्मा जी की उतनी ही बड़ी रात्रि होती है। माने 1 सहस्र चतुर्युगी की ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। और तब तक भगवान ब्रजांगनाओं के साथ महारास करते रहे। आप कहेंगे एकदम झूठ बात। मानवीय वर्षों से 125 वर्ष का समय लेकर भगवान धरती पर आए श्री कृष्ण, और उसमें भी 100 वर्ष से अधिक तो श्री कृष्ण द्वारिका में ही रहे। फिर ब्रह्मा जी की रात्रि कहां से आ जाएगी? ये तर्क हो सकता है। तब इसका समाधान है कि इस प्रकार का कुतर्क कोई न करे, इसके लिए श्री सुखदेव जी ने आरंभ में ही सावधान कर दिया है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्यरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। ये योग माया मुपाश्रिता कह करके सुखदेव जी का संदेह रहित हो जाओ। जब योग माया मुपाश्रिता है तो आपको एक रात्रि या ब्रह्मा जी की 6 रात्रि में क्यों संदेह हो रहा है? हमको कोई कहे कि 1 लाख ब्रह्मा जी की आयु और भगवान की योग माया ने एक रात्रि के समय में स्थापित कर दी, तो हमें तो कोई संदेह नहीं होगा, क्योंकि अघटित घटना पटीयसी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था। भगवान की अचिंत्य शक्ति योग माया है। इस योग माया को माताजी आचार्यों ने भगवान की लीला संपादिका शक्ति कहा है। प्रत्येक अवतार में भगवान की योग माया लीला कार्य में सहयोग करने के लिए, सेवा करने के लिए भगवान के साथ ही रहती, निरंतर उपस्थित रहती। इसलिए इसमें संदेह नहीं है। और ऐसे ही आप कहोगे तो आपको दूसरी शंका हो जाएगी। वृंदावन में बंसीवट पर महारास हुआ। कितना बड़ा मोहल्ला है बंसीवट? हमारा मोहल्ला बंसीवट मोहल्ला है। कितना बड़ा है? उसमें महारास हुआ। कितनी गोपी थी? अनंत कोटि। लो साहब, कोटि में भी अनंत जोड़ दिया, कोई संख्या ही नहीं थी। 1 करोड़ गोपी वहां खड़ी है जाएंगी।
1-2 लाख खड़ा होना मुश्किल है। ये भगवान की योग माया की शक्ति। 48 कोस की द्वारिका में 56 करोड़ यदुवंशी निवास करते हैं, ये भगवान की योग माया। और 16,108 महल तो भगवान के स्वतंत्र निजी महल हैं। फ्लैट सिस्टम नहीं है द्वारिका में, सबके अलग अलग भवन बने हैं, सबके अलग अलग बगीचे हैं, सबकी अलग अलग पुष्करणी है, सरोवर है जिसमें वो जल विहार कर सकते हैं। आप कहेंगे इतना सब 48 कोस में कैसे हो सकता है? इसी का नाम है भगवान की योग माया। एक पाद में संपूर्ण ब्रह्मांड है और 3 पाद में भगवान का नित्य धाम है। तो जब भगवान प्रकट हैं तो भगवान का नित्य धाम साकेत वैकुंठ गोलोक प्रकट है, इसलिए वो त्रिपाद विभूति है। त्रिपाद विभूति होने के कारण संपूर्ण सृष्टि के समाहित होने के बाद भी उसमें अवकाश रहेगा, है? नहीं तो भगवान के धाम में एक समस्या आ जानी चाहिए। जैसे यहाँ जनसंख्या वृद्धि होती है, वहाँ से भी कोई न कोई संदेश आ जाना चाहिए कि अब जगह नहीं है यहाँ, कुछ दिन ठहर जाओ। क्यों? वहाँ जाने के बाद तो लौट के आना है नहीं। आखिर कितने समय से लोग भगवत धाम जा रहे हैं? कोई गणना है भक्तों की, संतों की? तो कभी न कभी तो वो जगह भरनी चाहिए कि नहीं? समाप्त वहां होना नहीं है, माया काल का प्रवेश वहां है नहीं, मृत्यु तो होनी नहीं, लौट के आना भी है नहीं, जाना ही जाना है, आना तो है ही नहीं। तो समस्या आनी चाहिए, लेकिन नहीं आती समस्या, क्योंकि 3 पाद में भगवान का धाम है। त्रिपादस्यामृतन दिवि, अस्य अमृतन दिवि त्रिपाद। त्रिपाद का अर्थ, 3 का अर्थ अनंत है। अनंत है भगवान का धाम, उसकी कोई सीमा नहीं है। आहा। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।